छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस किसान के खेत से ये सोना निकलता है वही किसान आज सबसे ज्यादा परेशान क्यों है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा छत्तीसगढ़ के धान खरीदी की पूरी सच्चाई, जो शायद ही कभी आपने टीवी में देखी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर टेंसना और आप देख रहे हैं सागर टेंसना ब्लॉग, जहां हम बात करते हैं सच, सवाल और समाज से जुड़े मुद्दों पर। अगर आप किसान हैं या किसान के बेटी या बेटे हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। लोका कहीं तो मिल ही रहा है और जैसे कि 12 बजे रात में कर जाते हैं लगभग पूरा फुल हो जाता था। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां हर गांव में धान की खुशबू बसती है, हर खेत में किसान की साल भर की मेहनत दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि भारत के सबसे बड़े धान उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ लाखों परिवार किसान हैं, जिनकी रोटी रोजी, जिनका भविष्य सिर्फ और सिर्फ धान की फसल पर टिका हुआ है। पर सरकार कहती है कि हम किसानों से धान समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदेंगे। कागजों में देखें तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब किसान खेत से धान लेकर खरीदी केंद्र तक पहुंचता है ना, तो जमीन पर कहानी कुछ और ही नजर आती है। सरकार कहती है हम किसानों से धान समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदेंगे। अब जरा इसकी पूरी प्रक्रिया को समझिए। सबसे पहले किसान का पंजीकरण होता है, फिर टोकन सिस्टम के जरिए खरीद की तारीख दी जाती है। उसके बाद किसान अपना धान सहकारी समिति तक लेकर पहुंचता है, वहां धान की तौल होती है और अंत में धान बेचने के बाद भुगतान सीधा किसान के बैंक खाते में भेज दिया जाता है। सुनने में ये पूरी व्यवस्था बहुत ही आसान लगती है, लेकिन किसान के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा बन जाती है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या की, टोकन की समस्या। किसान के पास धान पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उनके पास टोकन नहीं है। कई बार टोकन बहुत देर से जारी किया जाता है। कई जगह एक ही दिन में इतने ज्यादा किसान को बुला लिया जाता है कि किसानों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। किसान धान लेकर खरीदी केंद्र में खड़ा रहता है और सिस्टम कहता है आज नहीं कल आना। अब दूसरी बड़ी समस्या कटौती। किसान कहता है धान सूखा है, फिर भी कटौती कर दी जाती है। कभी नमी का नाम लेकर वजन कम कर दिया जाता है, कभी क्वालिटी के नाम पर धान काट लिया जाता है। किसान मजबूर है, वो बस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे डर रहता है अगर आवाज उठाई तो कहीं धान वापस न कर दिया जाए। कागजों में धान कम हो जाता है, लेकिन किसान की मेहनत पूरी लगती है। सरकार कहती है धान बेचते ही समय पर पैसा मिलेगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बताती है। कई किसानों को हफ्तों तक पैसे का इंतजार करना पड़ता है। इसी इंतजार में किसान की परेशानियां बढ़ती जाती है। कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है, खाद और बीज खरीदने के पैसे नहीं बचते, बच्चों की फीस रुक जाती है, हर जरूरत लाइन में खड़ी रहती है। धान तो बिक गया, लेकिन किसान की जेब अभी भी खाली है। यहाँ एक बात और समझना बहुत जरूरी है। बड़े किसान किसी तरह इस सिस्टम को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन छोटा किसान, उसके लिए हर कदम संघर्ष बन जाता है। छोटे किसान के लिए धान बेचने से पहले ही खर्च शुरू हो जाता है। ट्रांसपोर्ट का पैसा, खेत से खरीदी केंद्र तक धान लाने में ही उसकी जेब खाली होने लगती है। फिर मजदूर का खर्च, धान उतरवाने के लिए, लाइन में खड़े रहने के लिए, और अगर टोकन, तोल या भुगतान में कोई भी दिक्कत आ जाए तो छोटे किसान को बार बार सहकारी समिति के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हर चक्कर का मतलब पैसा जाता है, समय जाता है और धीरे धीरे उम्मीद टूटती है। एक छोटा किसान धान बेचने से ही टूट जाता है। इतनी मुश्किलों के बाद भी जब छोटा किसान धान बेचने पहुंचता है तो वहां उसे और एक सच्चाई का सामना करना पड़ता है, बिचौलियों का खेल। कागजों में धान खरीदी का सिस्टम किसानों के लिए बना है, लेकिन जमीन पर कई जगह बिचौलियां ज़्यादा मजबूत हैं। किसी को टोकन जल्दी चाहिए, किसी को जल्दी तोल, किसी को कटौती से बचना है, तो इशारा साफ होता है कि कुछ देना पड़ेगा। छोटा किसान देना नहीं चाहता, लेकिन सिस्टम उसे मजबूर कर देता है। जो पैसा घर चलाने के लिए था वही पैसा यहीं चला जाता है। और फिर सवाल उठता है, क्या ये धान खरीदी वाकई किसानों के लिए है या फिर कुछ लोगों की जेब भरने के लिए? अब सवाल उठाना आसान है, लेकिन सवाल के साथ समाधान भी बहुत जरूरी है। किसान भीख नहीं मांग रहा, वो अपने हक की बात कर रहा है। धान खरीदी का सिस्टम और भी मजबूत हो सकता है अगर नियत साफ हो, टोकन समय पर मिले, कटौती पारदर्शी हो, भुगतान तय समय में आए, खरीदी केंद्रों में व्यवस्था हो, छोटे किसान के लिए अलग से सुविधा हो, और सबसे जरूरी बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जब तक बीच में दलाली रहेगी तब तक किसान की मेहनत कमजोर पड़ती रहेगी। छत्तीसगढ़ का किसान बहुत ही मजबूत है, उसे बस ईमानदार सिस्टम चाहिए। अगर किसान मजबूत होगा तो राज्य भी मजबूत होगा और देश भी। आज मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, मैंने ज़मीनी सच्चाई रखी है। अगर आप किसान हैं या किसान की बेटी या बेटे हैं
तो यह दर्द आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप किसान नहीं भी हैं तो याद रखिए, आपकी थाली तक जो चावल पहुंचता है उसके पीछे किसान का पसीना, संघर्ष और इंतजार छुपा हुआ है। अब सवाल आपसे है, क्या ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा या फिर किसानों को उसका हक मिलेगा? अगर आपको लगता है किसान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपके इलाके की धान खरीदी की हालत क्या है। अगर आप किसान हैं या किसान की आवाज़ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी समस्या लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हालत बदलेंगे नहीं। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।